साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूजा करते करते हमारे शरीर के अंदर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग आती है और यह चेंजिंग धीरे धीरे हमको साधना के मार्ग पर ले जाती है। लेकिन साथियों, हमको एक बात का सदैव भी ध्यान रखना पड़ेगा और यह सभी को ज्ञान होना चाहिए। यदि हमको पूजा के क्षेत्र में कामयाबी हासिल करनी है, उस परमात्मा के मार्ग पर चलना है, तो हमको अपने जीवन में पग पग पर सदैव गुरु और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के हम सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। इसलिए योग्य गुरु से गुरु दीक्षा लेकर उनके चरणों में अपने को समर्पित करके ही हम परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु का अर्थ है जीव की अज्ञानता को अपने आध्यात्मिक तेज से नष्ट करना तथा उसमें एक नई ऊर्जा का संचारित करना तथा प्रकाश की ओर ले जाना, यह गुरु का अर्थ होता है। साथियों, जब हम गुरु का मतलब सीख जाएंगे, तभी हम जान सकते हैं कि एक गुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। गुरु में वो शक्ति है कि अपने शिष्यों की हुई गलतियों को भी वह अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके द्वारा की गई पूजा को दोष रहित बना देते हैं। अपने शिष्य का सारा दोष वह अपने ऊपर ले लेते हैं। यह बात शिष्य को मालूम भी नहीं होती। दोस्तों, अधिकतर मैंने देखा है कि हम गुरु तो आसानी से बना लेते हैं, लेकिन गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन करना, अपने को पूरी तरह से गुरु के श्री चरणों में समर्पित करना, हम इसमें पीछे रह जाते हैं। हमको कोई बताता ही नहीं कि गुरु बनाने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किस तरह से उस सन्मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, थोड़ा सा ज्ञान मैं आपके समकक्ष रखता हूँ। आप कृपया ध्यान से सुने और इन बातों को अपने अंदर उतारें। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले गुरु के वचन को, गुरु के घर को, गुरु के परिवार को, गुरु के इष्ट को और गुरु स्थान को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमको गुरु और गुरु परिवार का ध्यान पूरी निष्ठा से रखना चाहिए। नंबर 2, इसके पश्चात एक शिष्य होने के नाते हमारा गुरु के प्रति जो कर्तव्य है अथवा हमारा जो भी धर्म है, उसको निष्ठावान तरीके से पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य और धर्म होना चाहिए, यह कैसे जानें? आओ हम एक श्लोक के द्वारा जानते हैं। तवम पिता तवम च माता तवम बंधु तवम च देवता तवम मोक्षम प्राप्ति हेतुश्च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे भाई हो और आप ही हमारे देव हो। आपके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। सद्गुरुदेव भगवान का पद सभी जीवों के साथ साथ सभी देवों में भी सर्वोपरि बताया है। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता गुरु के ध्यान में ही मग्न रहते हैं। अतः गुरु पद सर्वोपरि है, इसलिए गुरु की सेवा ही हमारा कर्तव्य और धर्म है। साथियों, अब मैं नंबर 3 पर आता हूँ। यदि हम अपने गुरु आश्रम में हैं, वहाँ और भी शिष्य या लोग हैं, वहाँ यदि कोई ऐसा अधूरा कार्य पड़ा हुआ है, तब हमको अपना कर्तव्य समझकर तुरंत उसे पूरा करना चाहिए। ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए कि इस कार्य को और कोई कर लेगा, मैं क्यों करूं। इस तरह की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। गुरु स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए, वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए।
नंबर 4, आप समाज में कितने भी प्रतिष्ठावान व्यक्ति क्यों नहीं हो या आप कितने भी धनी क्यों ना हो, लेकिन गुरु आश्रम में या गुरु के समीप दिखावा नहीं करना चाहिए। सदैव उनकी सेवा में ही तत्पर रहना चाहिए। बाकी अपने गुरु भाइयों का भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, गुरु आश्रम में या गुरु के समीप हमको किसी का भी उपहास या आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा दोष होता है। नंबर 6, कभी भी गुरु स्थान पर खाली नहीं जाना चाहिए। अपने प्रिय गुरु महाराज के लिए या उनके परिवार के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ले जाना चाहिए। नंबर 7, गुरु कितना भी धनवान हो या निर्धन हो, हमको इस बात का सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारा फर्ज है कि हम अपने गुरु या गुरु परिवार के प्रति अपनी आमदनी में से प्रति माह कुछ ना कुछ अवश्य निकालें और उसको गुरु स्थान पर पहुंचाए। यही आपकी गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा है। नंबर 8, गुरु की उपाधि इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च उपाधि है। गुरु बदलते रहते हैं लेकिन उपाधि वही रहती है। अतः गुरु की उपाधि जिसे भी प्राप्त है उनको अपने गुरु महाराज की तरह ही समान दृष्टि से देखना चाहिए। नंबर 9, अपने गुरु महाराज की कभी भी किसी से बुराई नहीं सुननी चाहिए। करनी तो बहुत दूर है, एक गाय की हत्या के बराबर दोष लगता है। इस दोष से मुक्त होने के लिए गंगा जी में कम से कम 108 बार डुबकी लगानी पड़ती है और कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है, तब आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। नंबर 10, दोस्तों, अपने गुरु स्थान पर अपने सारे कार्य स्वयं करने चाहिए। गुरु परिवार से कोई भी कार्य नहीं कराना चाहिए। वहाँ आप साधारण मनुष्य की भांति ही आचरण करें। वहाँ पर गंदगी ना करें, गुरु स्थान को स्वच्छ रखें, वहाँ तेज नहीं बोलें, किसी भी सुख दुख को दिखावा नहीं करें। गुरु अपने शिष्य के बारे में सब जानते हैं। अतः जब भी गुरु आश्रम जाएं, थोड़ा समय लेके जाएं, वहाँ भजन कीर्तन करें, ध्यान करें, हवन करें और अपने गुरु नाम का सत्संग करें। इसी से आपका कल्याण होगा और आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होगा। नंबर 11, जब भी गुरु वाणी हो, मन को एकाग्रचित्त होकर तथा अपने दोनों कानों को खोलकर शांत मन से गुरु वाणी को सुनना चाहिए और अपने अंदर गुरु वाणी को उतार कर अमल करना चाहिए। हमको उसी रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते पर गुरु का इशारा हो। और अंत में साथियों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा ही दुर्लभ बात बताता हूँ। गुरु महाराज जिस किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, यदि आप भी उस शक्ति की पूजा साधना तन मन धन से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, किसी भी दिखावे के लिए नहीं करते हैं, जन कल्याण के परोपकार के लिए करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, तब गुरु महाराज अपने उस शिष्य से बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। अतः उस शिष्य के अंतिम समय पर स्वयं गुरु महाराज श्वेत कमल पुष्प पर बैठकर आते हैं और अपने पुत्र की भांति अपनी गोदी में बिठाकर उसे गुरु लोक ले जाते हैं, जो सभी लोकों में एक अद्भुत लोक है। साथियों, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप इन बातों को अमल करके अपने अपने गुरुओं के प्रति निष्ठावान बने और उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद।